नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी मोटिवेशन पर, जहां हम लोग किताबों को रीड करते हैं और अन्य स्टडी से संबंधित मुद्दे लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस किताब को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है सकारात्मक सोच की शक्ति। दोस्तों, आपके ध्यान में मैं बता दूं कि अभी तक हमने सकारात्मक सोच की शक्ति का अध्याय 1 और अध्याय 2 कवर कर लिया है। और अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है या नहीं सुना है तो आप प्लीज़ उसे जाइए सुनिए। वो बहुत ही बेहतरीन है, जो कि जीवन में बहुत ही कारगर साबित होगी। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले दिन में अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का नाम है सकारात्मक सोच की शक्ति। इसके लेखक हैं नॉर्मन विंसेंट पील। और आज का अध्याय रहेगा 3, जिसका नाम है अच्छे परिणामों को सोचेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के इसे अभी पढ़ते हैं। मेरा बेटा हर काम में असफल क्यों होता है? एक दुखी पिता ने अपने 30 साल के बेटे के बारे में पूछा। इस युवक की असफलता का कारण समझना सचमुच मुश्किल था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। वह अच्छे परिवार का था, उसकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अच्छी थी, उसके सामने बिजनेस की संभावनाएं भी औसत से बेहतर थीं। फिर भी न जाने क्यों वो अपने हर काम में असफल हो जाता था। वह जिस काम में हाथ डालता था वह गड़बड़ हो जाता था। वो बहुत कोशिश करता था, परंतु न जाने क्यों सफलता उसके हाथ नहीं आती थी। बहरहाल, एक दिन उसे जवाब मिल गया, एक आसान परंतु सशक्त जवाब। इस नए प्राप्त रहस्य का कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद असफलता का सिलसिला टूट गया और उसमें सफलता का जादुई स्पर्श आ गया। उसका व्यक्तित्व अब केंद्रित था, उसकी शक्तियां प्रचुर थीं। कुछ समय पहले मैं एक लंच में इस युवक से मिला और यह प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने करियर के शिखर पर दिख रहा था। मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे हैरानी हो रही है, कुछ साल पहले तक आप हर काम में असफल हो रहे थे, अब आपने एक मौलिक विचार को बेहतरीन बिजनेस में बदल लिया है। आप अपने समुदाय के लीडर बन चुके हैं। कृपया आप में हुए इस उल्लेखनीय परिवर्तन के कारणों के बारे में बताइए। दरअसल ये बहुत आसान था, उसने जवाब दिया। मैंने सिर्फ विश्वास का जादू सीख लिया। मैंने पाया कि अगर आप बुरे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे, परंतु अगर आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह चमत्कार बाइबल की एक पंक्ति पर अभ्यास करने की वजह से हुआ। और वह पंक्ति कौन सी है? अगर आप में विश्वास हो तो आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं धार्मिक परिवार में बड़ा हुआ था, उसने कहा, और मैंने यह पंक्ति कई बार सुनी थी, परंतु मुझ पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। एक दिन आपके चर्च में मैंने सुना कि आप एक प्रवचन में इन इन शब्दों पर जोर दे रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी कि मुझ में इसी बात की तो कमी थी कि मेरे मस्तिष्क को विश्वास करने का, सकारात्मक चिंतन का, खुद या ईश्वर में आस्था रखने का प्रशिक्षण नहीं मिला था। मैंने आपके दिए गए सुझाव के अनुरूप स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया और आपकी बताई आस्था की तकनीकों का पालन किया। मैंने स्वयं को हर चीज के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचने का प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा मैं सही तरीके से जीने की कोशिश भी करता हूँ। वह मुस्कुराया और उसने कहा, ईश्वर और मेरे बीच एक पार्टनरशिप हो गई है। जब मैंने इस नीति को अपना लिया तो मेरे साथ होने वाली घटनाएं तत्काल बदल गई। मैंने सबसे बुरे की जगह सबसे अच्छे की उम्मीद करने की आदत डाल ली, और यही कारण है कि पिछले दिनों मेरे साथ इतनी अच्छी घटनाएं हुई हैं। मुझे लगता है जैसे जादू हो गया है, नहीं क्या? उसने अपनी मनमोहक कहानी को समाप्त करते हुए पूछा। परंतु इसमें जादू जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यह था कि उसने दुनिया के सबसे सशक्त नियमों में से एक का प्रयोग करना सीख लिया था। एक ऐसा नियम जिसे मनोविज्ञान भी मानता है और धर्म भी। यानी आप अपनी मानसिक आदत को अविश्वास के बजाय विश्वास में बदल लें। उम्मीद करना सीखें, शंका करना छोड़ दें। ऐसा करने से आप हर काम को संभव बना सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि केवल विश्वास कर लेने से ही आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाएगी। अगर ऐसा हो तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो वह आपके दिमाग को दिशा दिखाता है, ताकि आप उससे वह चीजें न मांगें जो आपके लिए अच्छी न हो या जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप न हो। परंतु इसका निश्चित रूप से यह मतलब जरूर है कि जब आप विश्वास करना सीख जाते हैं तो जो काम असंभव लगता था वह अब संभावना के क्षेत्र में आ जाता है। हर महान काम अंत में आपके लिए एक संभावना बन जाता है।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना था, किसी भी संख्या भरे काम की शुरुआत में हमारा विश्वास वह चीज है, इस बात का ध्यान रखें, वह चीज है जो उस काम में हमें सफलता दिलाती है। विश्वास करना सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। यही किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए मूलभूत तत्व है। जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं जो आकर्षण के नियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ को आपकी ओर आकर्षित करती है। परंतु अगर आप सबसे बुरे की आशा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में विकर्षण की शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ को आपसे दूर कर देती है। यह आश्चर्यजनक है कि सर्वश्रेष्ठ की लगातार आशा करने से किस तरह ऐसी शक्तियां गति में आ जाती हैं जो सर्वश्रेष्ठ को संभव बना देती हैं। इस तथ्य का एक रोचक उदाहरण हमें कुछ साल पहले बीते हुए युग के प्रसिद्ध स्पोर्ट्स लेखक ह्यू फुलरटन के दिए गए वर्णन में मिलता है। बचपन में ह्यू फुलरटन स्पोर्ट लेखों में के मेरे प्रिय लेखक थे। उनके लिखे एक लेख को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो टेक्सास लीग के सैन एंटोनियो क्लब के मैनेजर जोस ओरेली के बारे में था। ओरेली के पास महान खिलाड़ी थे, जिनमें से 7 तो 300 से भी अधिक स्कोर कर चुके थे, और का विचार था कि उनकी टीम आसानी से चैंपियनशिप जीत जाएगी। परंतु क्लब ने खराब प्रदर्शन किया और वे शुरुआती 20 मैचों में से 17 मैच हार गए। खिलाड़ी हिट नहीं कर पा रहे थे और हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को दोष देने लगा था। डल्लास क्लब के साथ खेलते हुए, जो उस साल थोड़ी कमजोर टीम थी, केवल एक सैन एंटोनियो के खिलाड़ी को हिट मिली, और अजीब बात यह थी कि यह पिचर को मिली। ओरेली की टीम उस दिन बुरी तरह हार गई। खेल के बाद क्लब हाउस में खिलाड़ी बहुत असंतुष्ट और हताश थे। जोस ओरेली जानते थे कि उनके पास सितारों का जमावड़ा है, और वह यह भी जानते थे कि समस्या सिर्फ इतनी थी कि उनकी सोच गलत थी। वे हिट मिलने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वे जीतने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वे हारने की उम्मीद कर रहे थे। वे जीत के बारे में नहीं बल्कि हार के बारे में सोच रहे थे। उनकी मानसिकता आशा की नहीं बल्कि शंका की थी। इस नकारात्मक मानसिक प्रक्रिया ने उन्हें रोक दिया, उनकी मांसपेशियों को कुंद कर दिया, उनकी टाइमिंग को गड़बड़ा दिया, और पूरी टीम में सहज शक्ति का मुक्त बहाव कहीं नहीं दिख रहा था। संयोग से उस समय स्लेटर नाम का एक धार्मिक संत उस इलाके में लोकप्रिय था। वह आस्था उपचारक होने का दावा करता था और स्पष्ट रूप से उसे आश्चर्यजनक परिणाम मिल रहे थे। भारी भीड़ उसे सुनने के लिए जाती थी और लगभग हर व्यक्ति उसमें विश्वास करता था, शायद इसलिए कि वे लोग उसकी शक्ति में विश्वास करते थे। स्लेटर को इतने अच्छे परिणाम मिले। ओरेली ने टीम के हर खिलाड़ी से कहा कि वे अपने सबसे अच्छे 2 बल्ले निकालकर उसे दे दे। फिर उसने सभी खिलाड़ियों से कहा कि वे लोग वहीं क्लब हाउस में बैठकर उसके लौटने का इंतजार करें। उसने बल्लों को गाड़ी में रखा और चला गया। 1 घंटे बाद वह खुशी से उछलता हुआ आया और उसने खिलाड़ी को बताया कि महान उपदेशक स्लेटर ने इस बल्लों को आशीर्वाद दे दिया है, और अब उन बल्लों में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ गई है जिसके सहारे वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। खिलाड़ी यह सुनकर अचंभित हुए और खुश भी। अगले दिन उन्होंने डल्लास की टीम को बुरी तरह राउंड डाला। उन्हें 37 बेस हिट और 20 रन मिले। इसके बाद उन्होंने अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए हर टीम को हराया और चैंपियनशिप जीत ली। ह्यू फ्लर्टन ने कहा कि वर्षों तक दक्षिण पश्चिम में खिलाड़ी इन स्लेटर बल्लों के लिए बड़ी कीमत देने के लिए तैयार थे। स्लेटर की व्यक्तिगत शक्ति के अलावा तथ्य यह था कि इन खिलाड़ियों के मस्तिष्क में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। उनका मानसिक रवैया पूरी तरह बदल गया। शंका के बजाय वे आशा और उम्मीद के संदर्भ में सोचने लगे। वे बुरे परिणामों की उम्मीद नहीं कर रहे थे बल्कि वे अच्छे परिणामों की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें अच्छे शॉट, बहुत सारे रन, जीत की उम्मीद थी, और उन्हें यही सब हासिल हुए। जो वे चाहते थे उसे हासिल करने की शक्ति उनके पास थी। बल्लों में भी कोई अंतर नहीं था, मैं इस बारे में विश्वास से कह सकता हूँ, परंतु उन बल्लों का प्रयोग कर रहे लोगों के मस्तिष्क में निश्चित रूप से अंतर आ गया था। अब वे जानते थे कि वे हिट कर सकते थे, अब वे जानते थे कि वे रन बना सकते थे, अब वे जानते थे कि वे जीत सकते थे। एक नई सोच ने इन लोगों के मस्तिष्कों को बदल दिया ताकि आस्था की रचनात्मक शक्ति कार्य कर सके। शायद आप जीवन के खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, शायद आप बैटिंग के लिए खड़े होते हो और हिट नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार बैटिंग करते हैं परंतु आपका बैटिंग का औसत बहुत ही निराशाजनक है। मुझे एक सुझाव देने दें, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि यह काम करेगा। मेरे आश्वासन का आधार यह है कि हजारों लोगों ने इसका प्रयोग करके बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं। अगर आप इस तरीकों को सचमुच आजमाएंगे तो आपके जीवन में चीजें बदल जाएंगी। न्यू टेस्टामेंट को पढ़ना शुरू कर दें और देखिए कि कितनी बार यह आस्था का उल्लेख करती है।
हिंदू के रूप में आप इसे गीता को पढ़ सकते हैं। आस्था के बारे में एक दर्जन सबसे प्रबल वाक्यों को चुन लें, उन वाक्यों को जो आपको सबसे अच्छे लगते हों। फिर हर एक को याद कर लें। आस्था के इन विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में डाल दें। उन्हें बार बार दोहराते रहें, खास तौर पर रात को सोने जाने से ठीक पहले। आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया द्वारा वे आपके चेतन मस्तिष्क से आपके अचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाएंगे और समय के साथ आपकी मूलभूत मानसिकता और सोच को सुधार देंगे। यह प्रक्रिया आपको एक विश्वास करने वाले व्यक्ति में बदल देगी, एक उम्मीद करने वाले व्यक्ति के रूप में। और जब आप इस तरह के बन जाएंगे तो आप समय के साथ सफल भी होंगे। आप में वो प्राप्त करने की नई शक्ति होगी जो ईश्वर और आपके अनुसार आपको जीवन में मिलना चाहिए। मानवीय स्वभाव में सबसे प्रबल शक्ति बाइबल में सिखाई गई आध्यात्मिक शक्ति की तकनीक है। बहुत ही चतुराई से बाइबल उस तरीके पर जोर देती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ बना सकता है। आस्था की ढाल से आप बुरे लोगों के तीरों को असफल कर पाएंगे। आस्था, विश्वास, सकारात्मक चिंतन, ईश्वर में आस्था, दूसरे लोगों में आस्था, खुद में आस्था, जीवन में आस्था, यह उस तकनीक का सार है जो ये सिखाती है। अगर आप विश्वास कर सकते हैं, यह कहती है, अगर आप में विश्वास हो तो आपके लिए सब कुछ संभव है। अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। विश्वास करो, विश्वास करो। और यह इस सच्चाई को बार बार बताती है कि अगर आप में आस्था है तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कोई संकालु व्यक्ति जिसने कभी सही चिंतन के प्रभाव के इस सशक्त नियम के बारे में नहीं सीखा, मेरी बातों पर शंका कर सकता है। वह सोच सकता है कि जब इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। परिणाम बेहतर बन जाते हैं जब आप बुरे की बजाय अच्छे की उम्मीद करते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मशंका से मुक्त होने के कारण आप अपने प्रयास प्रयास में अपना सब कुछ लगा सकते हैं और कोई भी अवरोध उस व्यक्ति की राह में खड़ा नहीं रह सकता जो किसी समस्या पर अपना सब कुछ लगा देता है। जब आप किसी कठिनाई का सामना व्यक्तिगत एकता के रूप में करते हैं तो कठिनाई जो एकता के अभाव का रूप है अपने आप कम होने लगती है। जब आपकी पूरी शक्तियों, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक की पूरी एकाग्रता लग जाती है और इनका सही तरीके से प्रयोग किया जाता है तो इनके अवरोध में कोई बाधा खड़ी नहीं रह सकती। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने का मतलब यह है कि आप अपने पूरे दिल, आपके व्यक्तित्व का केंद्रीय सार से किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लोग जीवन में इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें योग्यता की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे पूरे दिल से काम नहीं करते हैं। उन्हें पूरे दिल से सफलता की उम्मीद नहीं होती, इसमें उनका दिल नहीं लगता, जिसका मतलब है कि वे पूरी तरह से सफलता की उम्मीद नहीं करते हैं। परिणाम उस व्यक्ति को नहीं मिलते जो अपेक्षित परिणामों के लिए पूरे दिल से काम करने से इनकार कर देता है। जिंदगी में सफलता पाने की वह हासिल करने की जिसकी आपके मन में प्रबल इच्छा है, महत्वपूर्ण कुंजी यह है कि आप पूरे दिल से उस काम में जुट जाएं जिसे आप करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जो भी कर रहे हो उसमें समर्पण भाव से अपने आप को झोंक दें, उसमें अपना सब कुछ झोंक दें, कुछ भी बचा कर न रखें। जिंदगी उस व्यक्ति को कभी असफल नहीं कर सकती जो अपना सब कुछ झोंक देता है, परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। दरअसल बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और यह असफलता का दुखद कारण है। अगर यह असफलता असफलता न भी हो तो भी यही वह कारण है कि हम आधा अधूरा हासिल कर पाते हैं। एक प्रसिद्ध कनाडाई एथलेटिक कोच एस पर्सिवल कहते हैं कि ज्यादातर लोग, चाहे वे एथलीट हों या न हो, रोक कर रखने वाले लोग होते हैं। यानी कि वे हमेशा कुछ न कुछ रिजर्व में रखते हैं। वे प्रतियोगिता में अपना 100% समर्पण नहीं करते हैं। इस तथ्य के कारण वे उन सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाते हैं जिसमें वे समर्थ हैं। प्रसिद्ध बेसबॉल उद्घोषक रेड बार्बर ने मुझे बताया कि वे बहुत कम एथलीटों को जानते हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया। अपने आप को रोक कर न रखें, पूरी तरह से लगा दें। ऐसा करें और जिंदगी भी आपको रोक कर नहीं रखेगी। एक प्रसिद्ध ट्रैपीज आर्टिस्ट अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहे थे कि किस तरह ऊंची ट्रैपीज बार पर प्रदर्शन किया जाए। आखिरकार इस कला में पूरे निर्देश समझाने के बाद उन्होंने उनसे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने को कहा। एक विद्यार्थी ने उस असुरक्षित स्थान को देखा जहां से उसे प्रदर्शन करना था और अचानक वह भयभीत हो गया। वह पूरी तरह से डर के मारे जम गया था। उसके मन में एक भयावह कल्पना आ गई थी कि वह जमीन पर गिर रहा है। उसका डर इतना गहरा था कि वह अपनी एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। वह चिल्लाया, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता। प्रशिक्षक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा,
तुम इसे कर सकते हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इसे किस तरह कर सकते हो। फिर उसने एक ऐसा वाक्य कहा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन सबसे समझदारी पूर्ण वाक्यों में से एक है जो मैंने सुने हैं। उसने कहा, अपने दिल को बार के ऊपर फेंक दो और तुम्हारा शरीर उसका अनुसरण करेगा। इस एक वाक्य को नोट कर लें, इसे कार्ड पर लिख लें और अपनी जेब में रख लें, इसे अपनी डेस्क पर कांच के नीचे रख लें, इसे अपनी दीवार पर लगा लें, इसे अपने सेविंग मिरर पर चिपका लें। इससे भी बेहतर होगा कि आप इसे अपने दिमाग में लिख लें। अगर आप जीवन में सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो इस वाक्य में बहुत शक्ति भरी है। अपने दिल को बार के ऊपर फेंक दो और तुम्हारा शरीर उसका अनुसरण करेगा। दिल रचनात्मक गतिविधि का प्रतीक है। अपने दिल में यह समा लें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। इसे अपने अवचेतन में इतनी गहराई से संभाल लें कि आप कभी नहीं का जवाब सुनने के लिए तैयार न हो। फिर आपका पूरा व्यक्तित्व आपके दिल का अनुसरण करेगा। अपने दिल को बार के ऊपर फेंक दो का अर्थ है कि आप अपनी आस्था को अपनी कठिनाई के ऊपर फेंक दें, अपने संकल्प को हर बाधा के ऊपर फेंक दें, अपनी कल्पना की तस्वीर को अपनी मुश्किल के ऊपर फेंक दें। दूसरे शब्दों में, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को बार के ऊपर फेंक दें। आपका भौतिक स्वरूप अनुसरण करेगा और आपको आस्था द्वारा प्रेरित मस्तिष्क के माध्यम से विजय दिलवाएगा। सबसे बुरे के बजाय सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और आप अपने दिल की इच्छा को हासिल कर सकते हैं। आपके दिल में क्या है, अच्छा या बुरा, कमजोर या शक्तिशाली, वही अंत में आपके पास लौट कर आता है। हमर्शन ने कहा था, इस बारे में सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको वह मिल जाएगा। यह फिलॉसफी प्रैक्टिकल रूप से महत्वपूर्ण है। इस बात का उदाहरण एक महिला के अनुभव से मिल जाएगा जिसका मैंने कई वर्ष पहले इंटरव्यू लिया था। उसने मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में 2 बजे अपॉइंटमेंट लिया था। उस दिन बहुत व्यस्त होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया और 2:05 पर मीटिंग रूम में पहुंचा, जहां वह मेरा इंतजार कर रही थी। यह स्पष्ट था कि वह नाखुश थी क्योंकि उसके होंठ भींचे हुए थे। 2:05 हो चुके हैं जबकि हमारा अपॉइंटमेंट 2 बजे का था। उसने कहा, मैं हमेशा वक्त की पाबंदी को पसंद करती हूँ। मैं हमेशा वक्त का पाबंद होने में विश्वास करता हूँ और मुझे आशा है कि आप इस टाली न जा सकने वाली देरी के लिए मुझे माफ कर देंगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। परंतु वह मुस्कुराने के मूड में नहीं थी और उसने कड़क अंदाज में कहा, मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करना है। मुझे जवाब चाहिए है और मैं आपसे वह जवाब देने की उम्मीद करती हूँ। फिर उसने मुझ पर अपना अगला वाक्य दागा, मैं आपसे सीधे सीधे कहना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने जवाब दिया, यह बहुत ही सामान्य इच्छा है और मैं इसमें आपकी मदद करना चाहूंगा। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। उसने आगे कहा, हर बार जब भी मेरी किसी आदमी से दोस्ती होती है तो कुछ समय बाद वो तस्वीर से बाहर चला जाता है और मेरे हाथ में शादी का अवसर निकल जाता है। और उसने खुलेपन से बोलते हुए कहा, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। आप लोगों का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत समस्या क्लिनिक चलाते हैं और आपको कुछ अनुभव है। मैं सीधे से आपके सामने अपनी समस्या रख रही हूँ, मुझे बताएं मैं शादी क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और उसका अध्ययन किया कि क्या वह उस तरह की महिला है जिससे मैं साफ साफ बात कर सकूं, क्योंकि अगर वह सचमुच जवाब चाहती थी तो उसे तो कुछ बातें कहना जरूरी थी। अंततः मैंने निर्णय लिया कि उसमें इतनी क्षमता थी कि वह उस दवा को गटक लेगी जिसे देना जरूरी था, ताकि वह अपने व्यक्तित्व की कठिनाइयों को सुधार सके। इसलिए मैंने कहा, अब हम स्थिति का विश्लेषण करें। स्पष्ट रूप से आप में काफी बुद्धि है और आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, और अगर मैं कह सकूं तो आप बहुत ही सुंदर महिला हैं। यह सभी बातें सच थी। मैं ईमानदारी से उसकी जितनी तारीफ कर सकता था मैंने उन सभी के लिए उसे बधाई दी। परंतु फिर मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी कठिनाई को जान गया हूँ, और वह यह है, आपने मुझे आड़े हाथों लिया क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट के लिए 5 मिनट लेट हो गया था। आपने मेरी गलती को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया। क्या आपको कभी यह लगा कि आपका नजरिया एक बड़ी गंभीर गलती दर्शाता है? मुझे लगता है कि अगर आप हमेशा अपने पति के साथ इतनी सख्ती से पेश आएंगी तो उसके सामने बहुत मुश्किलें आएंगी। सच तो यह है कि आप उस पर इतनी हावी हो जाएंगी कि अगर आपकी शादी हो भी जाए तो भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत दुखमय रहेगा। प्रेम शक्ति में नहीं रह सकता। फिर मैंने कहा, आप में अपने होठों को भींचने की आदत है जो दबंग व्यक्तित्व का सूचक है। मैं आपको बता दूं, औसत पुरुष यह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उस पर हावी हो जाए, कम से कम तब जब उसे यह बात पता हो। फिर मैंने आगे कहा, मुझे लगता है कि अगर आप अपने चेहरे की इन सख्त लाइनों को दूर हटा दें तो आप बहुत ही आकर्षक महिला बन जाएंगी। आपके अंदर थोड़ी नरमी होना चाहिए, थोड़ी सी कोमलता, और यह लाइनें इतनी सख्त हैं कि यह नरम नहीं हो सकती।
फिर मैंने उसकी ड्रेस को देखा जो स्पष्ट रूप से बहुत महंगी थी, परंतु वह उस पर जम नहीं रही थी। और मैंने कहा, यह मेरे क्षेत्र में तो नहीं आता और मुझे आशा है कि आप इस बात को अन्यथा नहीं लेंगी, परंतु शायद आपको इस ड्रेस को थोड़ा ढीला पहनना चाहिए। मैं जानता था कि मेरा वर्णन थोड़ा अजीब था, परंतु उसने इस बात को हंस कर लिया और वह जोर से हंसी। उसने कहा, आप स्टाइल वाली शब्दावली का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं आपकी बात समझ गई हूँ। फिर मैंने सुझाव दिया, शायद आपको अपनी हेयर स्टाइल बदलने की भी आवश्यकता है। आपके बाल थोड़े ज़्यादा ही तैरते हुए से हैं। फिर आप थोड़ा सा परफ्यूम भी इस्तेमाल कर लें तो बेहतर होगा, बस थोड़ा सा। परंतु सचमुच महत्वपूर्ण चीज है एक नया नजरिया विकसित करना, जो आपके चेहरे की लाइनों को बदल दे और आपको वह अवर्णनीय गुण दे जिसे आध्यात्मिक सुख के नाम से जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि यह आप में आकर्षण और सुंदरता उत्पन्न कर देगा। वह जोर से बोली, मुझे किसी पादरी के ऑफिस में इस तरह की सलाह की उम्मीद कभी नहीं थी। नहीं, मैंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है आप सही हैं, परंतु आजकल हमें मानवीय समस्याओं के पूरे क्षेत्र को देखना होता है। फिर मैंने उसे ओहियो वेस्लेयन यूनिवर्सिटी के अपने पुराने प्रोफेसर के बारे में बताया, जिनका नाम रॉली वॉकर था, जिन्होंने कहा था ईश्वर एक ब्यूटी पार्लर चलाता है। वे बताते थे कि कुछ लड़कियां जब कॉलेज आती हैं तो वे बहुत सुंदर हुआ करती हैं, परंतु जब वे 30 साल बाद उस कैंपस में दोबारा विजिट पर आती हैं तो उनकी सुंदरता गायब हो चुकी होती है। उनकी जवानी की चांदनी और गुलाब का सौंदर्य टिक नहीं पाता। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां जब कॉलेज आती हैं तो वे बहुत साधारण होती हैं, परंतु जब वे 30 साल बाद लौटती हैं तो वे सुंदर महिलाएं होती हैं। किस चीज से यह फर्क पड़ता है, उसने पूछा। बाद वाली महिलाओं के चेहरे पर आंतरिक आध्यात्मिक जीवन का सौंदर्य स्पष्ट रूप से लिखा होता है। और फिर उसने जोड़ा, ईश्वर एक ब्यूटी पार्लर चलाता है। इस युवा महिला ने कुछ मिनट तक मेरी बातों के बारे में सोचा और फिर कहा, आपने जो कहा उसमें काफी सच्चाई है, मैं इसे आजमा कर देखूंगी। यहाँ पर उसका दृढ़ व्यक्तित्व काम आया, क्योंकि उसने सचमुच इसे आजमा कर देखा। इस घटना को कई साल हो चुके थे और मैं उसे भूल चुका था। फिर एक शहर में भाषण देने के बाद एक बहुत सुंदर महिला एक आकर्षक पुरुष और 10 साल के बच्चे के साथ मेरे पास आई। महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? आपकी ड्रेस? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरी ड्रेस, उसने कहा, क्या यह थोड़ी ढीली है? अचरज से मैंने कहा, हाँ, मैं सोचता हूँ कि यह काफी बढ़िया है, परंतु आप यह मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? उसने पूछा। मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, मैंने कहा। वैसे सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे पहले कभी मिला हूं। इस पर उसने मुझे वर्षों पहले की हमारी चर्चा याद दिलाई, जिसका वर्णन मैंने किया है। मेरे पति और बच्चे से मिले। आपने मेरे बारे में जो कहा था वह पूरी तरह सच था, उसने गंभीरता से कहा। जब मैं आपसे मिलने आई थी तो मैं बहुत ही कुंठित और दुखी रहा करती थी, परंतु मैंने आपके द्वारा सुझाए सिद्धांतों पर अमल किया। मैंने सचमुच ऐसा किया और इन्होंने जादू कर दिया। फिर उसके पति ने कहा, दुनिया में मैरी से ज्यादा अच्छी महिला कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे कहना होगा कि मैरी को देखकर मुझे इस बात पर यकीन हो गया। यह स्पष्ट था कि वह ईश्वर के ब्यूटी पार्लर में जा चुकी थी। न सिर्फ उसने आंतरिक आत्मा में थोड़ी सी नरमी और परिपक्वता का अनुभव किया, बल्कि उसने अपने अंदर मौजूद एक महान गुण का उचित उपयोग किया, यानी वह पाने की प्रबल इच्छा शक्ति जो वह चाहती थी। इससे वह उस बिंदु पर आ गई जहां वह अपने आप को इसलिए बदलने को इच्छुक थी ताकि उसके सपने सच हो सकें। उसमें वह मानसिक गुण था जिसके द्वारा वह अपने आप को संभाल सकती थी, और उसने आध्यात्मिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसमें गहरी और सीधी सादी आस्था थी कि वह दिल से जो चाहती थी उसे उचित रचनात्मक और सकारात्मक तरीकों से हासिल किया जा सकता था। तो फार्मूला यह है कि आप पहले तो यह जानें कि आप क्या चाहते हैं, फिर इसकी जांच करें कि यह सही चीज है। इसके बाद अपने आप को इस तरीके से बदलें कि यह स्वाभाविक रूप से आपके पास आए, और हमेशा आस्था रखें। विश्वास की रचनात्मक शक्ति द्वारा आप उन परिस्थितियों को प्रेरित करते हैं जो आपकी इच्छा को पूरा करने से संबंधित घटनाओं को जन्म देती है। आधुनिक चिंतन के विद्यार्थी अधिकाधिक महसूस कर रहे हैं कि ईसा मसीह के विचार और शिक्षा का व्यवहारिक मूल्य है, खास तौर पर इस सिद्धांत की तरह के सिद्धांतों का। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। आपकी अपने आप में, अपने काम में, ईश्वर में जितनी आस्था होगी आप उतने ही आगे तक जा पाएंगे, उससे आगे नहीं। अगर आपको अपने काम में, अपने आप में और अपने देश में मौजूद अवसरों में विश्वास है, और अगर आपको ईश्वर में विश्वास है, और अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, सीखते हैं और अपने आप को इसमें झोंक देते हैं, दूसरे शब्दों में, अगर आप अपने दिल को बार के ऊपर फेंक देते हैं, तो आप अपने आप को उस ऊंचे स्थान पर ले जा सकते हैं जो आप अपने जीवन, अपनी सेवा और अपनी उपलब्धि की दृष्टि से चाहते हैं।
जब भी आपके सामने कोई बार या बाधा आ जाए तो रुकें, अपनी आंखें बंद करें और उस चीज की कल्पना करें जो उस बाधा के ऊपर है। नीचे की चीजें को न देखें और फिर कल्पना करें कि आप अपने आप को बार या बाधा के ऊपर फेंक रहे हैं, और कल्पना में अपने आप को उस बाधा या बार के ऊपर उठते हुए देखें। विश्वास करें कि आप इस ऊपर ले जाने वाली शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। आपको जो ऊपर उठाने वाली शक्ति प्राप्त होगी, उससे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आपके मस्तिष्क की गहराई गहराई में आप सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करते हैं और आस्था और ऊर्जा की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। जाहिर है कि सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने की इस प्रक्रिया में यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकते हैं, अपने सपने को तभी सच कर सकते हैं, वहां तक तभी पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, जब आपको यह मालूम हो कि आपका लक्ष्य क्या है। आपकी उम्मीद या आशा का एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य होना चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे जानते ही नहीं है कि वे कहाँ पहुंचना चाहते हैं। उनका कोई स्पष्ट रूप से निर्धारित, पूरी तरह से निश्चित लक्ष्य नहीं होता। अगर आप बिना लक्ष्य के चल रहे हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ परिणामों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? 26 साल का एक युवक मुझसे सलाह लेने आया क्योंकि वह अपनी नौकरी से असंतुष्ट था। उसमें महत्वाकांक्षा थी, वह जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह किस तरह अपनी परिस्थितियों को सुधारे। उसका प्रयोजन पूरी तरह स्वार्थहीन और सार्थक लग रहा था। तो आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? मैंने उससे पूछा। मैं इस बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं जानता, उसने झिझकते हुए कहा। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं जहाँ हूँ मैं उससे बेहतर जगह जाना चाहता हूँ। आपकी विशेष योग्यताएं क्या हैं? यानी आप कौन सा काम अच्छी तरह से कम से कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। मैंने इस बारे में भी कभी नहीं सोचा। परंतु अगर आपको विकल्प दिया जाए तो आप जीवन में क्या करना चाहेंगे? आप अपने जीवन में सचमुच क्या करना चाहते हैं? मैंने जोर देकर पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, उसने अनमने ढंग से जवाब दिया। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा, जहाँ आप हैं वहाँ से आप कहीं और जाना चाहते हैं, परंतु आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप यह नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपको कहीं भी जाने से पहले अपने विचारों को क्रमबद्ध करना होगा और इस बारे में पूरी तरह से विचार करना होगा। कई लोग इसी कारण असफल हो जाते हैं। वे सिर्फ इसलिए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके दिमाग में केवल एक धुंधला विचार होता है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं या वे क्या करना चाहते हैं। निश्चित लक्ष्य के बिना निश्चित जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता। हमने एक विस्तृत विश्लेषण किया, इस युवक की क्षमताओं की जांच की और उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जिनके अस्तित्व के बारे में वह अनजान था। परंतु उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रेरक शक्ति प्रदान करना आवश्यक था, इसलिए हमने उसे व्यवहारिक आस्था की तकनीकें सिखाई। आज वह उपलब्धि के राह पर है। अब वह जानता है कि वह कहाँ जाना चाहता है और वहाँ उस कैसे पहुंचा जाता है। वह जानता है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है और वह इसे हासिल करने की उम्मीद करता है और वह ऐसा कर लेगा। उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। मैंने एक अखबार के प्रसिद्ध संस्थापक संपादक से पूछा, जो एक प्रेरक व्यक्तित्व थे, आप इस महत्वपूर्ण अखबार के संपादक कैसे बने? मैं बनना चाहता था, उसने सीधा सा जवाब दिया। क्या इतना ही? मैंने पूछा। आप बनना चाहते थे और इसलिए आप बन गए? शायद इतना ही नहीं, परंतु सबसे बड़ा कारण तो यही है, उसने स्पष्ट किया। मेरा विश्वास है कि अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको यह निश्चित रूप से तय कर लेना चाहिए कि आप कहाँ होना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका लक्ष्य सही हो, फिर उस लक्ष्य की तस्वीर को अपने दिमाग में जमकर बिठा लें और बिठाए रखें। कड़ी मेहनत करें, अपनी सफलता में विश्वास रखें और यह विचार इतना सशक्त बन जाएगा कि यह आपकी सफलता सुनिश्चित कर देगा। एक गहन प्रवृत्ति है, उसने घोषणा की, कि आपका मस्तिष्क जो तस्वीर देखता है आप वही बन जाते हैं, बशर्ते आप इस मानसिक तस्वीर को प्रबलता से देखें और आपका लक्ष्य दमदार हो। इतना कहते हुए संपादक ने अपने पर्स में से एक पुराना सा कार्ड बाहर निकाला और कहा, मैं इस कोटेशन को अपने जीवन के हर दिन दोहराता हूँ, यह मेरा सबसे प्रेरक विचार बन चुका है। मैंने इसे नोट कर लिया और अब मैं इसे आपको दे रहा हूँ। वह व्यक्ति जो आत्मनिर्भर, सकारात्मक, आशावादी है और जो अपने काम को सफलता के आश्वासन से हाथ में लेता है, वह अपनी स्थिति को चुंबकीय बना देता है। वो अपनी तरफ ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। यह सचमुच एक तथ्य है कि वह व्यक्ति जो रचनात्मक, आत्मनिर्भरता और आशावाद से सोचता है,
अपनी स्थिति को चुंबकीय बना लेता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति उत्पन्न कर देता है। इसलिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ की ही उम्मीद करें। सबसे बुरे के बारे में कभी न सोचें। इसे अपने विचारों से निकाल दें। इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दें। आपके मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार नहीं होना चाहिए कि घटना बुरी होगी। बुरे के विचार की संभावना से भी इनकार कर दें, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में जो चीज़ रखेंगे वही चीज़ वहाँ पर बढ़ेगी। इसलिए अपने मस्तिष्क में सर्वश्रेष्ठ को ही रखें और सिर्फ उसी को रखें और सिर्फ उसी को रखें। इसे पाले-पोसें, इस पर ध्यान एकाग्र करें, इस पर जोर दें, इसकी कल्पना करें, इसके लिए प्रार्थना करें, इसके चारों तरफ आस्था का आवरण बना लें, इसे अपनी सनक बना लें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और ईश्वर की शक्ति की मदद से आध्यात्मिक रूप से रचनात्मक मन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ की रचना कर देगी। हो सकता है कि जब आप ये पुस्तक पढ़ रहे हों तो आपकी स्थिति ऐसी हो जिसे आप बुरी स्थिति मानते हो, और आप यह कह सकते हैं कि किसी भी तरह के चिंतन से आपकी स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। इस आपत्ति का जवाब यह है कि ऐसा नहीं है। चाहे आप बुरी से बुरी स्थिति में हो, परंतु सर्वश्रेष्ठ की संभावना आपके भीतर छुपी है। आपको सिर्फ इसे खोजना है, मुक्त करना है और इसके साथ ऊपर उठना है। इसमें साहस और चरित्र की निश्चित रूप से आवश्यकता होगी, परंतु प्रमुख आवश्यकता आस्था की होगी। आस्था विकसित करें और अपने आवश्यक साहस और चरित्र अपने आप आ जाएगा। विपत्तियों की सताई एक महिला को सेल्स के काम में जुटना पड़ा, जिसका उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। उसने घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम अपने हाथ में लिया। स्वयं के और अपने काम के बारे में उसका नजरिया नकारात्मक था। उसे विश्वास ही नहीं था कि वह यह काम कर सकती है। वह जानती थी कि वह असफल होगी। उसे किसी घर के पास जाने में डर लगता था, चाहे उस घर के लोगों ने वैक्यूम क्लीनर के डिमॉन्स्ट्रेशन का निरोध ही क्यों न किया हो। उसे विश्वास था कि वह सेल नहीं कर पाएगी। परिणाम यह हुआ, और उसमें इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि वह अपने ज़्यादातर इंटरव्यूज में असफल हुई। एक दिन वह एक ऐसी महिला से मिली जिसने औसत से अधिक समझदारी दिखाई। इस ग्राहक के सामने सेल्स वुमेन ने अपनी पराजय और शक्तिहीनता की पूरी कहानी कह डाली। दूसरी महिला ने धैर्य से सुना और फिर शांति से कहा, अगर आप असफलता की उम्मीद करती हैं तो आपको असफलता ही मिलेगी, परंतु अगर आप सफलता की उम्मीद करती हैं तो मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगी। और फिर उसने आगे कहा, मैं अब आपको एक फार्मूला देना चाहती हूँ जो मुझे विश्वास है कि आपकी मदद करेगा। यह आपके चिंतन को नया रूप देगा, आपको नया विश्वास देगा और आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इस फार्मूले को हर कॉल पर जाने से पहले दोहराएं, इसमें विश्वास करें और आपको यह हैरानी होगी कि यह आपके लिए क्या कर सकता है। यह है, अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। परंतु आप इसे बदलकर व्यक्तिगत बना लें और इस तरह कहें, अगर ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मैं जानती हूँ कि ईश्वर की मदद से मैं वैक्यूम क्लीनर बेच सकती हूँ। ईश्वर के एहसास है कि आपको अपने बच्चों और अपने लिए सुरक्षा और समर्थन की जरूरत है, और मेरे सुझाए तरीके पर अमल करने से आपको वह शक्ति प्रदान की जाएगी जो आप चाहती हैं। उस महिला ने इस फार्मूला का प्रयोग करना सीख लिया। वह हर घर में इस उम्मीद के साथ जाती थी कि वह बेच लेगी। वह अपने मन में नकारात्मक परिणामों के बजाय सकारात्मक परिणामों की उम्मीद रखती थी। जब सेल्स वुमेन ने इस सिद्धांत का प्रयोग शुरू किया तो जल्दी ही उसने नया साहस, नई आस्था और अपनी योग्यता में गहरा विश्वास हासिल कर लिया। अब वह दावा करती है, ईश्वर वैक्यूम क्लीनर बेचने में मेरी मदद करता है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है। यह सुपरिभाषित और सच्चा सिद्धांत है कि मस्तिष्क जिस बात की गहराई से उम्मीद करता है वह उसे मिल जाती है। शायद इसलिए सच है क्योंकि आप दरअसल जिस चीज की सचमुच उम्मीद करते हैं आप उसे सचमुच चाहते हैं। जब तक आप किसी चीज को सचमुच न चाहें तब तक आप अपनी प्रबल इच्छा द्वारा सकारात्मक तत्वों का माहौल न बनाएं, तब तक आपको वह चीज प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप पूरे दिल से यही रहस्य है, अगर आप पूरे दिल से यानी पूरे व्यक्तित्व से अपने दिल की इच्छा की तरफ रचनात्मक हाथ बढ़ाते हैं तो आपका हाथ खाली नहीं लौटेगा। अब मैं आपको 7 शब्द बताना चाहूंगा जो एक महान नियम की अभिव्यक्ति है। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। यह शब्द इतने बेशकीमती हैं कि आप इन्हें अपने दिमाग में बिठा लें। इनके सहारे आप बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। इन्हें बार बार दोहराते रहें। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। इन 7 शब्दों में प्रबल और रचनात्मक शक्ति है। इन्हें अपने चेतन मस्तिष्क में बिठा लें, इन्हें अपने अवचेतन मस्तिष्क में डूब जाने दें और ये आपको किसी भी कठिनाई पर विजय पाने में आपकी मदद करेंगे। इन्हें अपने विचारों में बिठा लें और इन्हें बार बार कहें,
इन्हें तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपका मस्तिष्क इन्हें स्वीकार न कर ले और जब तक आप इसमें विश्वास न करने लगें। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। मुझे इस आवरण की प्रभावशीलता में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने इसे इतनी अधिक बार काम करते देखा है कि आस्था की शक्ति के बारे में मेरा उत्साह पूरी तरह असीमित है। आप हर बाधा को पार कर सकते हैं, आप आस्था की शक्ति के द्वारा बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, परंतु आप आस्था की शक्ति विकसित कैसे करें? इस सवाल का जवाब है, बाइबल के महान शब्दों से अपने मस्तिष्क को भर लें, गीता के महान शब्दों से अपने मस्तिष्क को भर लें, कुरान के महान शब्दों से अपने मस्तिष्क को भर लें। अगर आप हर दिन 1 घंटा बाइबल पढ़ें, इसके महान शब्दों को याद कर लें और उन्हें अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के पुनर्निर्माण की अनुमति दें, तो आप में और आपके अनुभव में जो परिवर्तन होगा वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बाइबल का केवल एक खंड ही आपके लिए यह काम कर सकता है। मार्क का 11वां अध्याय ही पर्याप्त है। आपको यह रहस्य इन शब्दों में मिलेगा और यह इस पुस्तक के महानतम फार्मूलों में से एक है। ईश्वर में आस्था रखो, यह सकारात्मक सोच है। मैं आपसे सच कहता हूँ कि जो भी इस पहाड़ यानी निश्चित लक्ष्य से यह कहेगा तुम अलग हट जाओ और समुद्र में डूब जाओ, यानी कि आंखों से ओझल हो जाओ, समुद्र में डूबने वाली हर चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। टाइटैनिक समुद्र की तलहटी में पड़ा हुआ है। समुद्र की तलहटी जहाजों से भरी पड़ी है। अपनी बाधा को, जिसे पहाड़ कहा गया है, समुद्र में डुबा दो और उसके दिल में इस पर संदेह नहीं होगा। यहाँ पर दिल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ यह बताया गया है कि आप अवचेतन मन में भी इस बात पर शंका न करें जो आपके सबसे अंदर का हिस्सा है। यह चेतन मस्तिष्क में संदेह की तरह सतही नहीं है जो सामान्य और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करती है। यह गहरी मूलभूत शंका है जिससे बचना चाहिए, बल्कि यह विश्वास होगा कि वह जो कहेगा वही होगा, तो सचमुच वह जो कहेगा उसे वही मिलेगा। यह कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो मैंने सोच लिया है, उसे इस पुस्तक द्वारा सिखाया गया है, जो इंसान की सबसे विश्वसनीय पुस्तक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे ज्ञान और विज्ञान में कितना ही विकास क्यों ना हुआ हो, बाइबल को किसी अन्य पुस्तक की तुलना में अधिक लोग पढ़ते हैं। मानवता को किसी अन्य दस्तावेज की तुलना में इस पर अधिक विश्वास है, और बाइबल हमें बताती है कि आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। कुछ लोगों के साथ महान चीजें नहीं होती, इसका कारण यह है कि वे लोग आस्था की शक्ति के प्रयोग में निश्चित नहीं होते हैं। हमसे कहा गया है, जो भी इस पहाड़ से यह कहेगा, यानी कि आप अपने प्रयासों को अपनी सारी मुश्किलों की प्रवर श्रृंखलाओं पर न लगाएं, बल्कि एक समय में एक चीज पर हमला करें जो आपको उस समय परास्त कर रही है। निश्चित रहें, एक एक करके समस्याओं को दूर करें। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको इसे कैसे हासिल करना चाहिए? सबसे पहले तो आप खुद से यह पूछें, क्या मुझे यह पाना चाहिए? ईमानदारी से इस प्रश्न को अपनी प्रार्थना में दोहराएं और पूछें कि आपको सचमुच यह पाना चाहिए या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ में हो तो फिर ईश्वर से इस चीज को मांगे, मांगने में झिझके नहीं। अगर ईश्वर को, जिसमें आपसे ज्यादा बुद्धि है, यह लगेगा कि आपको यह नहीं मिलना चाहिए, तो भी आप चिंता न करें, वो आपको वह चीज नहीं देगा। परंतु अगर आपके द्वारा मांगी जाने वाली चीज सही है तो उसे मांगने में झिझके नहीं, और जब आप मांगे तो अपने दिल में शंका न रखें, कोई निश्चित वस्तु मांगे। इस नियम की सत्यता के बारे में मेरे मित्र ने मुझे बताया, जो मिड वेस्टर्न में बिजनेसमैन है। वह एक हट्टा कट्टा बहिर्मुखी मिलनसार प्रेमी व्यक्ति है जो एक सच्चा ईसाई है। वह अपने राज्य में सबसे बड़ी बाइबल क्लास चलाता है। जिस कस्बे में वह रहता है वह वहाँ का लीडर है। वह एक प्लांट का प्रमुख है जिसमें 40,000 लोग काम करते हैं। उसकी ऑफिस की मेज धार्मिक साहित्य से भरी पड़ी है। मेरे कुछ प्रवचन और पंफलेट भी उसके पास रखे हुए हैं। उसके प्लांट में, जो अमेरिका के सबसे बड़े प्लांटों में से एक है, वह रेफ्रिजरेटर बनाता है। वह सच्चे दिल का अनगढ़ व्यक्ति है जिसमें आस्था की शक्ति है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसके ऑफिस में उसके साथ है। मेरे मित्र ने कहा, बड़ी आस्था का उपदेश दें, न कि छोटी और जरा से में बह जाने वाली कमजोर आस्था का। इस प्रकार न डरे कि आस्था वैज्ञानिक नहीं होती। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, उसने कहा। मैं अपने बिजनेस में हर दिन विज्ञान का प्रयोग करता हूँ और मैं हर दिन बाइबल का प्रयोग करता हूँ। बाइबल काम करेगी। बाइबल की हर चीज काम करती है, बशर्ते आपको उसमें विश्वास हो। जब उसे इस प्लांट का जनरल मैनेजर बनाया गया तो कस्बे में लोग यह कहने लगे, अब मिस्टर जनरल मैनेजर बन गए हैं तो हम सबको काम पर बाइबल लेकर जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद उसने अपने ऑफिस में उन लोगों को बुलाया जो इस तरह की बातें कह रहे थे। उसने उस भाषा का प्रयोग किया जो उनकी समझ में आ सके, और उसने कहा, मैंने सुना है कि आप लोग कस्बे में चारों तरफ यह कर रहे हैं कि चूंकि अब मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ, इसलिए अब आप लोगों को बाइबल लेकर ऑफिस आना पड़ेगा।
नहीं, हमारा यह मतलब नहीं था, उन लोगों ने लज्जित होकर कहा। उसने कहा, वैसे यह विचार बुरा नहीं है, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाइबल को अपने हाथ में उठाकर रोज प्लांट लाओ। बाइबल को अपने दिल और दिमाग में लेकर आओ। अगर तुम दिल में सद्भाव और आस्था लेकर आओगे तो मेरा विश्वास करो, हम लोग सही तरह से बिजनेस कर सकेंगे। उसने कहा, जिस आस्था का हमें प्रयोग करना चाहिए वह है स्पष्ट आस्था जो किसी निश्चित पहाड़ को हटा दे। अचानक उसने मुझसे पूछा, क्या कभी आपके पैर के अंगूठे ने आपको परेशान किया है? मैं इस सवाल से थोड़ा हैरान हुआ, परंतु इसके पहले कि मैं जवाब दे पाऊं उसने कहा, मेरा एक अंगूठा मुझे परेशान किए हुए था और मैं इसे लेकर इस शहर के डॉक्टर के पास गया। वे अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि मेरे अंगूठे में कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वे गलत थे। क्योंकि यह दर्द कर रहा था इसलिए मैं बाजार गया और एनाटॉमी की एक पुस्तक ले आया और अंगूठे के बारे में पढ़ा। यह दरअसल एक आसान सी संरचना है, इसमें कुछ मांसपेशियों, लिगामेंट्स और हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी व्यक्ति जिसे अंगूठे के बारे में जरा भी ज्ञान होगा इसे ठीक कर सकता है, परंतु मैं किसी तरह उस अंगूठे को ठीक नहीं कर पाया और यह हर समय दर्द करता रहा। तो मैं एक दिन बैठा, मैंने उसे अंगूठे की तरफ देखा। फिर मैंने कहा, ईश्वर, मैं उसे अंगूठे को सीधे तुम्हारे प्लांट में भेज रहा हूँ। तुमने उस इस अंगूठे को बनाया है। मैं रेफ्रिजरेटर बनाता हूँ और मैं रेफ्रिजरेटर के बारे में वह सब जानता हूँ जो जानने लायक है। जब हम रेफ्रिजरेटर बेचते हैं तो हम ग्राहक को सेवा की गारंटी देते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर सही तरीके से काम नहीं करता और अगर हमारे सर्विस एजेंट इसे ठीक नहीं कर पाते तो वे उसे सीधे प्लांट में वापस लाते हैं और हम उसे ठीक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे कैसे ठीक किया जाता है। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, तुमने इस अंगूठे को बनाया है, तुमने इसका निर्माण किया है और तुम्हारे सर्विस एजेंट यानी कि डॉक्टरों को यह पता नहीं है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। और अगर आप बुरा न माने ईश्वर, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, क्योंकि यह मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। अब अंगूठा कैसा है? मैंने पूछा। बिल्कुल ठीक है, उसने जवाब दिया। शायद यह मूर्खतापूर्ण कहानी है और जब उसने मुझे सुनाई तो मैं हंसा, परंतु मैं रोया भी, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत भाव देखा जब उसने मुझे निश्चित प्रार्थना की घटना सुनाई। निश्चित रहें, ईश्वर से कोई भी सही चीज मांगे, परंतु छोटे बच्चे की तरह शंका न करें। शंका से शक्ति का प्रवाह रुक जाता है, आस्था इसे खोल देती है। आस्था की शक्ति इतनी अधिक है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे लिए न कर सके, हमारे साथ न कर सके और हमारे द्वारा न कर सके, अगर हम उसे अपनी शक्ति अपने मस्तिष्क में प्रवाहित करने दें। तो इन शब्दों को अपनी जीभ के चारों तरफ लपेट लें, उन्हें बार बार दोहराते रहें जब तक कि वे आपके मस्तिष्क में भीतर तक न प्रवेश कर जाएं, जब तक कि वे आपके दिल में गहराई तक न उतर जाएं, जब तक कि वे आपके सबसे अंदरूनी स्थान में प्रबलता से न जम जाएं। जो भी इस पहाड़ से ये कहेगा तुम दूर हट जाओ और समुद्र में डूब जाओ, और उसके दिल में इस पर संदेह नहीं होगा बल्कि यह विश्वास होगा कि वह जो कहेगा वही होगा, तो सचमुच वह होगा जो वह कहेगा। मैंने इस सिद्धांतों का सुझाव कुछ महीने पहले अपने एक पुराने मित्र को दिया जो हमेशा बुरे की आशा करता है। हमारी चर्चा के समय तक मैंने उसे कभी यह कहते नहीं सुना कि चीजें या घटनाएं अच्छी होंगी। वह हर प्रोजेक्ट या समस्या के बारे में नकारात्मक नजरिया ही रखता था। उसने इस अध्याय में बताए गए सिद्धांतों के बारे में प्रबल अविश्वास व्यक्त किया और यह प्रस्ताव किया कि वह मुझे गलत साबित करने के लिए इनका परीक्षण करने के लिए तैयार है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है और उसने इन सिद्धांतों को विभिन्न मामलों में पूरे विश्वास से आजमाया और सचमुच एक स्कोर कार्ड रखा। उसने 6 महीनों तक ऐसा किया। इसके बाद उसने मुझे यह जानकारी दी कि 85% मामले संतोषजनक ढंग से हल हो गए थे। मुझे अब विश्वास है, उसने कहा, हालांकि मुझे यह संभव नहीं लगता था, परंतु यह एक तथ्य है कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आपको कोई ऐसी अजीब सी शक्ति मिल जाती है जिसके द्वारा आप उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं जिनके द्वारा अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। आज से मैं अपने मानसिक नजरिए को बदल रहा हूं और मैं बुरे के बजाय सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करूंगा। मेरे परीक्षण ने यह साबित किया है कि यह सिद्धांत नहीं है बल्कि जीवन की स्थितियों का सामना करने का वैज्ञानिक तरीका है। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि उसने जो ऊंचा प्रतिशत हासिल किया था उसे भी अभ्यास द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करने की कला का भी अभ्यास उतना ही आवश्यक है जितना किसी संगीत के यंत्र के साथ या गोल्फ के क्लब के साथ। कोई भी गहन, सतत और बुद्धिमत्तापूर्ण अभ्यास के बिना इस कला में पारंगत नहीं हुआ है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शुरुआत में मेरे मित्र की मानसिकता शंका की मानसिकता थी, जिस वजह से उसके शुरुआती परिणामों पर बुरा असर हुआ होगा।
हर दिन जब आप जीवन की समस्याओं का सामना करें तो मैं आपको यह कहने का सुझाव देता हूँ, मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे वह हासिल करने की शक्ति देता है जो मैं सचमुच चाहता हूँ। कभी बुरे परिणामों का जिक्र न करें, उनके बारे में न सोचें, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। हर दिन कम से कम 10 बार सोचें, मैं सर्वश्रेष्ठ परिणामों की उम्मीद करता हूँ और ईश्वर की मदद से मैं उन्हें हासिल कर लूंगा। मैं सर्वश्रेष्ठ परिणामों की उम्मीद करता हूँ और ईश्वर की मदद से मैं उन्हें हासिल कर लूंगा। ऐसा करने से आपके विचार सर्वश्रेष्ठ की ओर मुड़ जाएंगे और इसकी प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। इस अभ्यास से आपकी सारी शक्तियां सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी। फिर आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल जाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा नॉर्मन विंसेंट पील जी द्वारा लिखा सकारात्मक सोच की शक्ति का अध्याय 3। उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने मस्तिष्क में इस बात को जरूर डालेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है और जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो दोस्तों, आज से आप अपने सकारात्मक व्यक्तित्व को अपने अंदर ढालना शुरू करें। हर चीज़ सोचें जो आपको चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसे मांगें। निश्चित चीज़ मांगें और एक एक करके मांगें। जिस हिसाब से इस किताब में लिखा गया है, बहुत ही सही बात लिखी गई है। इसे अपने जीवन में फॉलो करें और अपने जीवन को सकारात्मक स्तर पर ले जाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस संकट में, इस कोरोना काल में किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं, ताकि उनके अंदर भी सकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे आपको अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अध्याय 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।